महंगाई बोलने पर भी बैंड हो जाएगा, बेरोजगारी बोलने पर भी बैंड हो जाएगा, क्योंकि महंगाई तो बढ़ गई है। आटे पर जीएसटी लग गई है, गेहूं पर जीएसटी लग गई है, बाजरे पर, मक्के पर, गुड़ पर, चीनी पर और तमाम चीजों पर जो है वो जीएसटी लग गई है। अरे हिंदुओं के मरने से हिंदू राष्ट्र बनता है क्या? आप कैसी बात कर रही हैं? सरकार गुलामी करना बंद करिए। इतनी गुलामी तो अंग्रेजों की नहीं करी, इतनी तो जो आरएसएस वाले हैं जितनी गुलामी आप सरकार की कर रही हैं। लुलु मॉल की घटना में जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो सभी आपको पता है कौन है। इस देश में कोई भी घटना घटित होती है उसका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से निकलता है। दूसरी बात ये, इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान सिर्फ गरीब आदमी के लिए, अमीर आदमी के लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर अमीर आदमी के लिए हिंदू और मुसलमान होता तो यूसुफ भाई की गाड़ी में लुलु मॉल के अंदर योगी आदित्यनाथ जी नहीं पहुंचते, योगी आदित्यनाथ जी स्कूल का उद्घाटन करने नहीं पहुंचते हैं, लेकिन लुलु मॉल का उद्घाटन करने के लिए उनके पास वक्त है। बता दीजिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कितने स्कूलों का उद्घाटन किया है? और आपने संसद के अंदर भी देखा होगा कुछ शब्दों को बैन किया गया है जिसमें जुमला जीवी है, ठीक है ना, जिसके अंदर जुमला जीवी है और बहुत सारे। आप मुझे बताइए जुमला जीवी शब्द आया कहाँ से? ये जुमला जीवी शब्द, तानाशाह शब्द, ये सब आया कहाँ से? ये जुमला जीवी शब्द जो है वो आया है देश के गृह मंत्री के द्वारा। जब देश के गृह मंत्री एक चैनल पर इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो जब उनसे 15 लाख के सवाल को लेकर प्रश्न किया जाता है तो देश के गृह मंत्री कहते हैं ये तो एक जुमला है। अब आप जुमला जीवी नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? ये समाज के शब्द हैं, ये समाज के शब्द है। दूसरी बात एक ये कि आप उन शब्दों को बैन कर सकते हैं जिससे किसी मर्यादा को ठेस पहुंचे, जिससे किसी को, आपको उन शब्दों को बैन किया जा सकता है जिससे किसी को आप गाली दे रहे हैं। एब्यूज वाले शब्द, स्लॉन्ज वर्ड, इनको आप बैन कर सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार के शब्द जो विपक्ष अपने कटाक्ष करने में इस्तेमाल करता है आप उनको बैन नहीं कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, एक संसद ने एक ब्रीफिंग नोट भी जारी किया था जिसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप सदन के अंदर ना तो किसी भी प्रकार का धरना, न किसी भी प्रकार की स्ट्राइक और न किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। तो उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि वहां पर जो 3 शेर हैं उनका उद्घाटन कैसे किया? इस सवाल का मुझे आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने तो संसद की गरिमा का उल्लंघन किया है। दूसरी बात ये कि उन्होंने जब जो 3 शेर हैं उनको लिया गया सारनाथ से, ठीक है ना, और वो जो शेर हैं वो शांति का प्रतीक है। जब आप पहले वाले शेरों को देखेंगे तो वो शांतिपूर्ण शेर लगते हैं, शांति का प्रतीक लगते हैं, लेकिन अब वाले जो शेर हैं वो आपको खूंखार लगते हैं और लोग लिखते हैं कि ये मोदी जी की तरह खूंखार हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे शब्द हैं। अब आप थोड़े दिन में कह देंगे कि महंगाई बोलने पर भी बैंड हो जाएगा, बेरोजगारी बोलने पर भी बैंड हो जाएगा, क्योंकि महंगाई तो बढ़ गई है। आटे पर जीएसटी लग गई है, गेहूं पर जीएसटी लग गई है, बाजरे पर, मक्के पर, गुड़ पर, चीनी पर और तमाम चीजों पर जो है वो जीएसटी लग गई है। महंगाई केवल आपके लिए है? महंगाई केवल आपके लिए है? नहीं, महंगाई हाँ आप मेरे लिए, बिल्कुल आपके लिए क्यों होगी? क्योंकि आपका तो तलवे चाटने से और दलाली करने से ही पेट भर जाता है। जनता कहाँ है? सड़कों पर जनता कह रही है महंगाई नहीं है। अच्छा, कौन सी जनता कह रही है महंगाई नहीं है? जो भक्त हैं, जो भक्त हैं। एक मिनट, आप मुझे ये बता दीजिए, भक्तों के अलावा कोई नहीं रहता क्या इस देश के अंदर? वित्त मंत्री ने खुद कहा है महंगाई नहीं है। वित्त मंत्री भक्त हैं? एक बात आप मुझे बताइए, वित्त मंत्री की अपने प्रधानमंत्री की खुद बुराई करेंगी, वित्त मंत्री अपने गृह मंत्री की खुद बुराई करेंगी। वित्त मंत्री हो चाहे कोई भी हो, इन लोगों के लिए तो महंगाई है ही नहीं। वित्त मंत्री तो खुद बड़ी बड़ी लग्जरी कारों से चढ़ती हैं, उनको काय बात की महंगाई? वो कौन सा सरसों की तेल की बोतल लेने जा रही है या आटा खरीदने जा रही है? मोहित शर्मा, पहले महंगाई होती थी, जनता सड़कों पर उतरती, अब जनता नजर नहीं आ रही। अरे अब जनता को आप उतरने देते हैं? जनता के उतरने से पहले तो आप धारा 144 लागू कर देते हैं, तो जनता उतरे तो उतरे कहाँ से? जनता जब परमिशन लेने के लिए थानों में पहुंचती है तो 10-10 दिन तक थाने में वो जो प्रदर्शन करने की जो परमिशन नहीं मिलती है, तो जनता कहाँ से उतरे? इस सवाल का जवाब दीजिए भाई। एक तरफ जहाँ सब तरफ हिंदू मुस्लिम हो रहा है लुलु मॉल में, फिर एक तरफ हिंदू मुस्लिम स्टार्ट हो गया, नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ते नजर। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लुलु मॉल की जो घटना देखेंगे, लुलु मॉल की घटना में जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो सभी आपको पता है कौन है। इस देश में कोई भी घटना घटित होती है उसका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से निकलता है। दूसरी बात ये, इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान सिर्फ गरीब आदमी के लिए, अमीर आदमी के लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर अमीर आदमी के लिए हिंदू और मुसलमान होता तो यूसुफ भाई की गाड़ी में लुलु मॉल के अंदर योगी आदित्यनाथ जी नहीं पहुंचते, योगी आदित्यनाथ जी स्कूल का उद्घाटन करने नहीं पहुंचते हैं, लेकिन लुलु मॉल का उद्घाटन करने के लिए उनके पास वक्त है। बता दीजिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कितने स्कूलों का उद्घाटन किया है? बता दीजिए आप मुझे। अब योगी राज चल रहा है यूपी में, तो दिक्कत कोई योगी का राज नहीं है, राज संविधान कर रहा है, ठीक है ना? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत है? हिंदुओं के मरने से हिंदू राष्ट्र बनता है क्या? आप कैसी बात कर रही हैं? सरकार गुलामी करना बंद करिए। इतनी गुलामी तो अंग्रेजों की नहीं करी, इतनी तो जो आरएसएस वाले, जितनी गुलामी आप सरकार की कर रही हैं। नहीं, आपको हिंदू राष्ट्र बनने से कोई दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदुओं को मरवा कर बना तो रहे हैं।
आपको संविधान वाला राष्ट्र चाहिए या हिंदुओं वाला राष्ट्र संविधान वाला है? तो आप हिंदू राष्ट्र क्यों चिल्ला रही हैं? यहाँ का दिखाइए। अब बना रहे हैं ना, बीजेपी बोल रही है ना बनाएंगे। बीजेपी ने तो कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगी। गुजरात की तस्वीर देखिए, इतने गड्ढे गिन नहीं पाएंगे। तस्वीर देखना चाहेंगे? अरे तस्वीर दिखा दूं। आप प्राकृतिक आपदा है उसकी बात ना करें। अरे प्राकृतिक आपदा मतलब आपने स्मार्ट सिटी में गड्ढे होते होंगे हैं? प्राकृतिक आपदा में गड्ढे हुए, आप उसको नाम दे अरे रहे हैं। देश के लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर आप लड़ाना बंद करिए। रोजी रोटी और रोजगार की बात करिए। मोदी जी नहीं लड़ा रहे हैं। देश के नौजवान, सुन लीजिए, नौकरी इस देश के नौजवानों का श्रृंगार है और बिना श्रृंगार के इस देश के जो समाज है उनको स्वीकार नहीं करता है। मोदी जी तो नहीं देश के लड़ा रहे नौजवानों हैं। के लिए नौकरियों की बात करिए। मोहित शर्मा जी, जनता दिल से चाहती है मोदी और योगी जी को। आपने मथुरा में देखा, अरे रिपीट एक करा रहे सफाई हैं। कर्मचारी को सिर्फ कूड़े में फोटो होने पर उसको पीट दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। आप एक बात मुझे बताइए, सफाई कर्मचारी जब चुनाव आते हैं तो वही सफाई कर्मचारियों के पैर धोए जाते हैं, वही दलितों के घर में बैठकर भोजन खाया जाता है और अब उन सफाई कर्मचारियों को भगाया जा रहा है। पहले ही देश बहुत साफ है ना, देश में वैसी सफाई नहीं होती है और जो सफाई कर्मचारी हैं जो देश को साफ कर रहे हैं उसको आप और गंदा कर मोहित रहे हैं। शर्मा, भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम नहीं करते। और जो भगवान की फोटो जब कूड़े में पाई जाती है तब आप निलंबित करते हैं? ये बताइए आप मुझे। मोहित शर्मा, आप कह रहे हैं भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम करते, नहीं करते क्योंकि मोदी जी स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं। अरे मोदी जी सुन लीजिए, आप एक बात मुझे बताइए, तो अभी जो इस देश के अंदर जो नमाज के नाम पर जो चल रहा है लुलु मॉल में जो हुआ वो किसने कराया है? वो तो हिंदू पाए गए, आपने नहीं देखा। हाँ तो आप मुझे बताइए ना कैसे हुआ वो? मोदी जी कहाँ कर दिए ना, वो क्या मोदी जी ने? अरे तो मोदी जी और योगी जी क्या आकर कहेंगे आपसे कि वहाँ जाके नमाज पढ़िए? तो योगी जी तो दंगा कौन फैला रहा घटना है? मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी। अगर उदयपुर में घटना होती है तो जिम्मेदारी अशोक गहलोत को लेनी चाहिए और अगर भाई घटना अगर राजस्थान वहाँ पर होती है उत्तर प्रदेश में तो जिम्मेदारी योगी जी की नहीं है? उसी लुलु मॉल में तो वो घूम रहे हैं। तो उद्घाटन कर रहे हैं ना, आप बोल रहे हो उन्होंने ये बदनामी करा, तो वो काम उद्घाटन तो किए ना योगी जी ने। अरे आप मुझे बताइए, उद्घाटन करने गए हैं तो एहसान कर दिया उद्घाटन करके हैं? एहसान किया है हम पे उद्घाटन करके? और एफआईआर दर्ज हुई, उनको पकड़े भी गए जो नमाज पढ़ रहे थे या हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तो आप ये उसमें आप सवाल अपने हिंदू हृदय सम्राट से करिए ना, अपने नेता से करिए कि वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वैसे हिंदुओं की बात करते हैं चैनलों पर बैठकर। और जब यूसुफ भाई के साथ गाड़ी में बैठे तो भगवा गमछा भी डालना भूल गए। तो ये बात तो लोगों को समझनी चाहिए, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं, रोजी और रोटी के नाम पर नहीं लड़ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।